दोस्तों इंडिया में अगर आपको किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। कोई सामान्य सी नौकरी करनी हो तो भी आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए कि आपको समझ में आ जाए और आप उसका जवाब दे सकें। और फिर अगर भारत से बाहर जाकर आपको नौकरी करनी है तब तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में ज़्यादातर युवाओं को इंग्लिश में बहुत परेशानी होती है। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत होती है। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश सुनकर भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी इंग्लिश बोलने में या समझने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, ना तो ये सफलता का पैमाना है, ना ही इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, इंग्लिश एक माध्यम जरूर है, एक ऐसी भाषा है जिसे बड़े पैमाने पर बातचीत करने के लिए, काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करें, आखिर कौन सा तरीका अपनाएं जिससे आप ना सिर्फ अच्छे से लिख सकें बल्कि बोल और समझ भी सकें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको इंग्लिश को लेकर आपके मन में जो हवा बना हुआ है उसे खत्म करना होगा। दरअसल कुछ स्टूडेंट इंग्लिश को इतना टफ मानते हैं कि इंग्लिश का नाम आते ही उन्हें डर लगने लगता है। तो अगर आपको भी अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको सबसे पहले इंग्लिश को लेकर आपके मन में जो डर है उसे खत्म करना होगा और ये मानना होगा कि ये सिर्फ एक भाषा है जिसे आपको सीखना है। जिस तरह से हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषा होती है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश होती है। दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप जिस भाषा को बचपन से पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो आपको याद रहता है, जबकि इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं देते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ये आपके हैबिट में नहीं रहता है, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को उतने अच्छे तरीके से आप नहीं जान पाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश को अपने हैबिट में लाना होगा, फिर चाहे वो बोलने में हो या फिर लिखने में या फिर पढ़ने में। दोस्तों किसी भी काम को लगातार करने से एक वक्त ऐसा आता है जब आप उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का हर दिन इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे आपकी इंग्लिश पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश बोल भी लेंगे और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, एस चैंद की एसएससी इंग्लिश। बुक में टॉपिक वाइज कंप्लीट कवर किया गया है। इस बुक की एक खासियत है कि बुक में सारे क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों बुक में 7000 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज दिए गए हैं, साथ ही 2024 तक के पिछले एसएससी एग्जाम में पूछे गए टीसीएस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखित इस बुक में साइनोनेम्स, एंटोनेम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेज, स्पेलिंग टेस्ट एक्सेट्रा दिए गए हैं। दोस्तों इंग्लिश की ये बुक रिवाइज्ड एडिशन है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी सीजीएल टायर 1 एंड टायर 2, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर एंड अदर एग्जाम्स। दोस्तों एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश की ये बुक अच्छी है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों किसी भाषा को बड़े होकर सीखना थोड़ा मुश्किल तो होता है। अगर आप बचपन से इंग्लिश पढ़ लिख और बोल रहे हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बड़े होकर इंग्लिश सीखते हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप सीख नहीं सकते हैं, बल्कि मेरा मानना है कि बड़े होकर आपके सोचने और समझने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसे शब्द होंगे जो कठिन होंगे, जिसे समझ पाना या फिर याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको उस नए शब्द को एक नोटबुक में नोट कर लेना है। इसी तरह से जितने भी मुश्किल शब्द हैं सभी को नोट करते जाइए, ताकि जब भी आपको उन शब्दों को ज़रूरत पड़े आप आसानी से उसे दोबारा पढ़ सकें। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इंग्लिश पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन इंग्लिश पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको नए नए शब्द पढ़ने को मिल जाएंगे। कैसे शब्दों को जोड़कर पूरा सेंटेंस बनाया जाता है ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इंग्लिश की किताब या फिर मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से किसी भी काम को बार बार करने से कोई भी इंसान उस काम को करने में परफेक्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से अगर आप हर दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर, बुक या फिर मैगजीन पढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ पाएंगे। दोस्तों ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना आ गया,
अगर कोई इंग्लिश में कुछ कहता है तो आप समझ भी जाएंगे, लेकिन बोलने में आपको दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप खुद से इंग्लिश से प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप कुछ सोचते हैं, अपने मन में कुछ बोलते हैं, तो कोशिश करें कि इंग्लिश में ही मन में सोचें। इसलिए इसके अलावा अपने आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट करें कि जो भी आपसे बात करे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का यूज करें। इस तरह से अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही आप फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगेंगे। दोस्तों, इंग्लिश भले ही हमारे देश की भाषा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कामकाज में इंग्लिश का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि हमारे देश की भाषा नहीं होने के बाद भी हमारे देश में ही सबसे परफेक्ट इंग्लिश बोली जाती है? क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ग्रामर का पूरा ध्यान रखते हैं, जबकि अगर आप अमेरिका या फिर ब्रिटिश इंग्लिश सुनेंगे तो वहाँ आपको ग्रामर न के बराबर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इंडियन इंग्लिश को सबसे अच्छा इंग्लिश भी बोला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में इंग्लिश को लेकर जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको काम आएगी। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।